तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पनोरमा क्लासेस में। दोस्तों आज हम गुणा करने के कुछ नियम सीखेंगे, मल्टीप्लाई के करने के कुछ रूल सीखेंगे, जिसका यूज करके हम गुणा को बहुत आसान बना देंगे और 4 से 5 सेकंड में हम गुणा करना सीख जाएंगे, निकाल लेंगे आराम से किसी भी गुणा करने को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं कुछ ऐसे बताता हूँ, जैसे लिख लीजिए आप मल्टीप्लाई एनी नंबर क्लोजर टू बेस 10, ये हेडिंग डाल लीजिए। बेस मतलब होता है जड़, जड़ मतलब कि वो उसका जो बेस क्या है, इसका बेस 10 से ही शुरू हुआ है, 10। तो हम बेस 10, जड़ आता है कि आधारित होना किसी चीज़ पर, तो बेस 10 पर ये आधारित है ये सारे। तो हम इस पर पहले हम सीखेंगे कि जितने भी नंबर बेस 10 होते हैं उनको हम जल्दी से जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करें। 2 से 3 सेकंड में दोस्तों हम इसको निकाल देंगे। मैं आपको चलिए सिखाता हूँ। ये हमारे क्वेश्चन, हम इसे निकालना है। मैं जल्दी से आपको सिखा देता हूँ इसको कैसे निकालना है। 13 है, मल्टीप्लाई करना है 12 को। दोस्तों आपको मैं पहले नॉर्मली सिखा दूँ। अच्छा चलिए करके दिखा देता हूँ। 12 इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे जल्दी। आप क्या करिए, इधर वाला नंबर को इससे जोड़ दीजिए, इस वाले 2 को इससे जोड़ दीजिए और यहाँ लिख दीजिए क्या हुआ 15। 13 में 2 जुड़ेगा 15। फिर इस वाले उसी नंबर को इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 दूनी 6। कितना टाइम लगा दोस्तों, आंसर आ गया 156। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। इसमें समझने की कोई बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ ट्रिक ही है। तो मैं चलिए दोस्तों ये उतार लीजिए, मैं बता देता हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। मैं इसका बेसिक चीज़ भी समझा देता हूँ। अगर हम लोग नॉर्मली जिस तरह से बचपन से गुणा करते आए हैं उस तरह करके देखें, इसको उस तरह करके देखो तो क्या होगा। 3 दूनी 6, 2 एक अन्नम 2, 1 3 3, 1 एक अन्नम 1, 6 5 जोड़ लेंगे 156। यही तो होगा दोस्तों। इस तरह करने में हमें टाइम लगेगा, फिर भी मैं बता दूँ इसी से वो निकला हुआ है। हमने क्या किया था दोस्तों, 13 में ही तो 2 को जोड़ा था, 13 में ही 2 को जोड़ा था तो हुआ था 15। और इस 6 को, ठीक है, ये जो है इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करके ये 6 आ गया था, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया था। यही तो हुआ। इस 13 में 2 को जोड़ा तो 15 आ गया, ठीक है। ये 6 कैसे आया, यहाँ जो 6 उतारा, इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6। यहीं से ये ट्रिक निकला हुआ है दोस्तों। तो ये हमें कोई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम जानते हैं बचपन से ही। जो मैंने बताया उसी तरीक़ा से करेंगे। अब अगला क्या है, अगला देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर कहूँ तो 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से, तो जल्दी से कैसे निकाल लेंगे, अभी सिखाया। आप क्या करिए, पहले इधर ही वाले से काम करना है, इस वाले से 13 को, इस इकाई वाले को इसमें जोड़ दीजिए। 13 3 कितना हुआ 16। अब इसी को, यही 3 को इस 3 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा कर लीजिए। इधर वाले से ही गुणा करना है, ठीक है। तो 3 तिया 9, 169 हमारा आ गया इसका गुणा का मान, ठीक है। गुणा का मान हमारा 1। अब ऐसे हम 14 को 12 से कर दें, इसको मिटा देते हैं। 14 को 12 से करें तो कैसे होगा, इसको भी मिटा देते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे। 14 को 12 से करें तो जल्दी से कैसे कर सकते हैं, हमें 2 सेकंड में करना है, 2 सेकंड में करना है। 14 2 16, 4 दूनी 8, 168 हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा, उम्मीद है आपको। 168 कैसे, 100, मैं अच्छे से लिख देता हूँ बड़ा, 168 2 सेकंड में निकालना हमें। कैसे निकाला हमने, 14 पहले मैंने बताया था कि इसको इससे जोड़ दीजिए, इसको इससे जोड़ दीजिए, और इसी को इससे 4 बार इधर वाले नंबर से 4 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दिए। 14 में 2 जोड़े कितना हुआ 16, ये 2 जोड़ दिया 16 लिख दिया यहाँ पर, और इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 8, 168। जल्दी से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक आधा और एग्जाम्पल लेते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों अब फटाक से, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे लगता है। अगर 15 को मल्टीप्लाई करना है 13 से, 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे आप देख लीजिए। 15 3 18, मैंने बोला था इधर वाले को इससे जोड़ लेंगे, हो गया ना 18। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 15 तो दोस्तों हम नहीं लिख सकते इस तरह। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा बेस 10 है। क्योंकि हमारा बेस 10 है तो हमारा इसके बाद सिर्फ एक ही अंक लगा सकते हैं, क्योंकि 2 तो हमें लगाना है, क्योंकि हम 2 का ही अंक वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 तो होगा ही। मगर बेस 10 है तो इसका मतलब गुणा करके हमारा सिर्फ एक ही अक्षर और आगे लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा क्या होगा, हमने क्या किया 5 या 15 है तो 15 लिखना, तो हासिल लगा दीजिए इस एक पर, 8 पर एक हासिल लग जाएगा, ठीक है। अब जोड़ लीजिए 5 8 1 9, 195। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। हमें क्या करना, हम एक अंक लिख सकते हैं इसके आगे,
मगर हमारा गुणा करके कितना है 5 या 15, तो 15 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, तो एक हाँसी लग जाएगा 8 पर, तो जोड़ लीजिए 8 1 9, 5 उतर जाएगा 195। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला करते हैं और देखते हैं कि कितना जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 19 को अगर 14 से, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये बेस 10 के लिए है, ऐसा नहीं कि आप 20 से ऊपर वाला कर रहे हैं, उसके लिए अलग नियम है, वो भी मैं बताऊंगा। 19 को 14 से मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 19 4 23, 19 4 23 हुआ, 9 चौका 36, 3 6 6 9 2 296 दोस्तों उतार लीजिए। ये हुआ हमारा, कुछ गलत हो गया क्या? अच्छा 9 नहीं है, 3 और 3 6 होगा, 266, ठीक है 266 ये हमारा हो गया। कैसे किया? अभी मैंने बताया था, फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। 19 में ये वाला 4 जोड़ेंगे, कितना होगा 23, और इसी 4 को इस वाले के पहले अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौका 36। तो मैंने बोला था कि 2 अंक जब आ जाएगा तो वो 2 अंक तो हम लिख नहीं सकते, एक ही अंक लिख सकते हैं, और 36 इस पर हासिल दे दीजिए 3 पे, तो 6 और 3 और 3 6 और 2 266 जोड़ेंगे तो यही तो होगा, प्लस करेंगे तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों इसको भी उतार लीजिए, फिर हम अगला नियम पढ़ते हैं। अगर दूसरा नियम ये तो समझ में आ गया होगा, कोई भी करेंगे बेस 10 के अंदर गुणा करना है, इससे कर लेंगे बहुत आसानी से। चलिए अब हेडिंग डालते हैं, लिख दीजिए कि इफ़ बेस 10, अगर बेस जो आधार है वो, सॉरी ये तो पढ़ ही लिया, बेस 20, अगर आधार भी 20 है, जो नंबर है जिस नंबर का हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर उसका आधार 20 हो तो हम जल्दी से मल्टीप्लाई 2 से 3 सेकंड में कैसे करेंगे बताता हूँ दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। अगर मैं कह दूँ कि 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे? सेम वही है जो हमने पढ़ा था पिछली बार, जो अभी बेस 10 के लिए करा है, उसी का मैं कैसे नियम सिखाता हूँ आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको दूसरे कलर से, काले वाले से लिख देता हूँ। अगर 22 को हमारा 21 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो काम करिए, वही काम करिए, क्या इस 1 को इस 22 से जोड़ दीजिए, वहाँ भी ऐसे ही करते थे, जोड़ दीजिए, कितना हुआ 23, 22 में 1 जुड़ेगा 23। मगर हमें ये तो बेस 10 के लिए करते थे, जब 10 हमारा आधार 10 होता था तब करते थे, मगर आधार कितना है? आधार है 20, तो 20 10 से तो दोगुना हुआ ना, 20 10 से दोगुना हुआ, तो इसको भी दोगुना कर दीजिए, ठीक है, इसको दोगुना कर दीजिए। कितना हुआ 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 46। अब क्या करिए, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस 2 से, यही तो करते थे, इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, इधर वाले से, इसी से हमारा सारा काम होता है, ये वाला जो नंबर है ये 2, तो 462 हमारा ये आंसर आ गया। अगर हम बेसिक करें, बेसिक से बता दूं ये कैसे निकला है, इसको उतार लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके। हमने 22 को 21 से मल्टीप्लाई किया था, यही तो किया था। कहाँ से निकला ये फॉर्म ट्रिक? यहीं से निकला, और कहीं से हम निकाल ही नहीं सकते। 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, ये क्रॉस 2 चौका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है, यही तो हुआ 2 6 462 आया था। अब देखिए हमने डबल क्यों किया, देखिए डबल क्यों किया, बेस 20 है वहाँ 2 आ गया। देखिए 22 हमें डबल क्यों किया, देखिए 22 में ये रहा, ये 22 जो है ना, इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 44, इसी को तो डबल किया था हमने, ठीक है, इसी को तो डबल किया था। 22 31, सॉरी 46 था, 22 और 1 30, इसको 23 आया था, इसको डबल कर दिया था हमने। तो देखिए कैसे, क्यों डबल किया था, देखिए इसलिए किया था कि ये देखिए 22 है, 22 ये आया, पहले 1 से मल्टीप्लाई किया 22 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया 44 आया, अभी इसी को जोड़ के तो 46 आया, तो इसीलिए हमने डबल किया था, इसी के लिए हमने डबल किया था, क्योंकि हम एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 22 आएगा, फिर दूसरा से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, तो 46 आया, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल 46, और 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 उतरा जो, तो हमने इसका 1 का मल्टीप्लाई 2। उम्मीद की समझ में आया होगा 462। फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस पोथे को कोई ध्यान ना दीजिए, तो आपको आता ही है, हम जो शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं हमें बस उतने से ही मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कह दूं कि 24 को 21 से मल्टीप्लाई करिए, 2 सेकंड में कैसे करेंगे? देखिए मैंने बोला था 24 को 1 से एक जोड़ देंगे, 24 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 25, मैंने बोला था ये तो बेस 10 के लिए होता है, डबल कर दीजिए 50 आया, 25 दूनी 50। अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 504, हमारा आंसर हो गया मल्टीप्लाई का, ये 504 निकल आया। उम्मीद है दोस्तों अच्छा लग रहा होगा आपको। अगर नॉर्मल तरीके से निकालते तो ज़रूर कुछ टाइम लगता, इतने जल्दी तो आप कर नहीं पाते।
तो अगर मेरा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा मेरे दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी अपने मर्ज़ी से और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर दोस्तों अगर अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। 24 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो जल्दी से करते हैं। लाल वाला मार्कर ये रहा, इसको करते हैं। जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। कैसे, 24 में 25 जोड़ेंगे, 24 में 5 जोड़ेंगे, ये वाला 24 में 5 जोड़ेंगे कितना आया, 24 में 5 जोड़ेंगे 29 आया। ठीक है, अब 29 आया, हमें है तो बेस 2 तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया, 2 ने 18, 2 ने 4, 1 5, 58 आया। ठीक है, 58 आया, ये हम यहाँ लिख लेंगे। 24 में 5 जोड़ के 58 यहाँ लिख देंगे। अब क्या बोला था मैंने, इस 2 को मल्टीप्लाई करिए, सॉरी गलत बोला, इस 5 को, उसी 5 को, जो 5 था उसी 5 को मल्टीप्लाई करिए इधर 4 से। 5 चौका 20, तो मैंने बोला था यहाँ पर एक ही है बेस हमारा, चाहे 20 हो 10 हो, है तो एक ही, 0 10 20 एक ही है, तो इसमें हम एक ही इकाई और आगे लगा सकते हैं। 10 या 20 हो तो इसमें एक ही इकाई हम आगे लगा सकते हैं। तो क्या है, 5 चौका 20 आया, तो हम 20 है तो हासिल दे देंगे 2 और 0 यहाँ लिख लेंगे। आएगा कितना, जोड़ दीजिए इसको, 0 8 तो 10 10 ये तो हासिल है 5 6 600। जल्दी से इसको उतार लीजिए, 600 उतार लीजिए दोस्तों, इसे उतार लीजिए। फिर आगे करते हैं कोई हम। चलिए आगे करते हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे दोस्तों, आपको मनी में करना है। अगर हम कह दें कि 24 को 22 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जल्दी से बताइए। कुछ नहीं करना दोस्तों, मैंने बोला था इसमें आप जोड़ लीजिए। 24 2 26, 26 को 2 गुना कर लीजिए। 25 दूनी 50 होता है तो 26 दूनी कितना हुआ, 52। ठीक है, अब 2 चौका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8, 528, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उतार लीजिएगा इसको। तो चलिए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 24 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 32 नहीं, तो बेस 20 से ऊपर जाएगा। 24 में 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से दोस्तों बताइए। क्या करना है, मैंने बोला था 24 में 3 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 को 2 गुना कर देंगे, कितना आएगा, 25 दूनी 50 होता है तो कितना ज़्यादा है, 2 2 3 56 हो जाएगा। ठीक है, समझ, सॉरी 2 दूनी 4 54 हो जाएगा। ठीक है, 2 गुना करना है ना, तो 25 दूनी 50 होता है, तो 27 है तो 2 दूनी 4 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा तो 54 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मन में करना है। और फिर इसके हमें क्या करना है, 3 चौका 12 है तो 12 आ गया, हम एक ही लगा सकते हैं तो इस पर हासिल एक देना पड़ेगा। हो गया कितना, 4 1 5, 552 हमारा, उतार लीजिए, यही है। तो चलिए दोस्तों आज का ये हम रूल यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम बेस्ट 100 पर और बेस्ट नियर 100 पर आगे सीखेंगे, और वो थोड़ा बड़ा होगा। फिर बड़े से बड़ा मल्टीप्लाई करना भी हम जल्दी से जल्दी करना सीख जाएंगे कुछ सेकंडों में। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।